Initially, all you will offered with the cases with jaundice only. Whenever you will reach the ward duties, because these are one of the most common admissions into the ward. These are one of the most common byproducts of other medicines and surgical procedures. मेडिसिन का तो खास तौर पे होता ना, कभी कभी आईपीडी में कोई आदमी इफ ही इज गोइंग अंडर ट्रीटमेंट ऑफ लेट अस से XYZ एनी पैथोलॉजी, द ड्रग्स can induce jaundice in quite a lot of cases, not everywhere, but they does have a tendency. So you will see a lot of cases for jaundice. Understanding its basics is very very important. बेटा आप दोनों को मैं अलग बैठाऊंगा, बात मत करो प्लीज. इसका बेसिक समझना बेटा बहुत ज़रूरी है. द रीज़न इज, एक तो इसके आपके केसेस बहुत मिलेंगे, दूसरा बिना जॉन्डिस पढ़े बेटा आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते. पूछिए कैसे. इट इज़ श्योर शॉट टू कम इन द थ्योरी एग्जामिनेशन. इसके बिना तो बेटा पेपर बनेगा ही नहीं, सोचना भी मत ना. दैट डिपेंड्स कि वो इट विल कम फॉर 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, दैट डिपेंड्स. लेकिन बिना इसके पेपर नहीं बनेगा. दैट इज माई गारंटी टू यू. सेकेंडली, यू विल हैव अनदर मीटअप विद हिम इन प्रैक्टिकल क्लासेस ऑल्सो, the practical examination. How? In bilirubin estimation. In bilirubin estimate. अपन करते हैं ना estimate, direct and indirect, that one. And even if you evade that thing ना, you are at a 90% chance to get a bile salt estimation in abnormal constituents of urine. Hence, you will be directed towards the viva of bile salts, bile acids. तो इसके बिना तो बेटा काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको तो पढ़ के ही जाना है. थ्योरी में इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है, ये बात याद रखना. रिमेंबर दिस थिंग. यू विल देयर आर सर्टेन केसेस वेयर यू विल गेट 1 MCQ, a 3 mark short note question and a 5 mark clinical question. Now so I don't know they still had clinical questions or not, but in our times there used to be quite a lot of questions from jaundice. Understood? This is the importance of this topic. That is why we will discuss all the major clinical portions. कौन से clinical portions in detail. ठीक है. आप लोगों को ऑस्पी में एक चीज़ और होता है. आपका एग्जामिनेशन में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड ऑस्पी. ठीक, उसमें 3 या 4 टेबल रहते डिपेंडिंग ऑन हाउ द एग्जामिनर वांट्स टू कंडक्ट इट. देयर ही विल गिव यू चार्ट्स. ऐसे छोटे छोटे चार्ट्स होता है, लाइक दिस वन, रेक्टेंगुलर, इतने. आई विल शो यू आफ्टर द क्लास. ठीक है, आई विल शो यू. आपको चार्ट्स देंगे एंड ही विल आस्क यू टू जस्ट टेक 1 minute एंड रीड इट. उसमें क्लिनिकल क्वेश्चन लिखा रहेगा. ठीक है, पूरा रिपोर्ट रहेगा, उसमें सब चीज़ रहेगा, एवरीथिंग. एंड यू हैव टू रीड इट 30 seconds to 1 minute and answer all the questions given in that chart. What is our provisional diagnosis? How did you reach to that point of diagnosis? And what is the probable treatment for that, if applicable? Understood? So this is how OSPE is conducted. आपको वो चार्ट्स देंगे, उसमें एक छोटा सा क्लिनिकल क्वेश्चन होगा. ठीक, और उसमें आपको उसे डायग्नोस करके बताना है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस जॉन्डिस तो होगा ही होगा उसमें, ये तो याद रखना ही रखना बेटा. उसमें तो जॉन्डिस रहेगा ही रहेगा. बिना ये जॉन्डिस का पार्ट किया प्रैक्टिकल लैब से बाहर निकल ही नहीं सकते. ये तो मेरी गारंटी है. ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट. और तो कोई नहीं आ रहा ना. बिफोर वी प्रोसीड टू द जॉन्डिस पार्ट, लेट अस हैव अ क्विक रिविजन. अरे बेटा लिख ले, उसे लिख ले. This photo clicking habit is bad. Do you know the concept of memory? पढ़ा अभी तक? तुमको पता मेमोरी कैसे बनती है? क्या? What is the physiological basis of memory? पता है? क्या? हाँ, that synapse is the basis of memory. और वो साइनेप्स तब बनता है जब आप
कोई चीज़ परफॉर्म करते हो, जब दिमाग पर जोर डालते हो, इसीलिए लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले विल क्लासिफाई जॉन्डिस। जॉन्डिस भी एक टाइप का नहीं होता बेटा, जॉन्डिस इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, ऑल्दो आई हैव इग्नोर्ड वन विच इज द न्यूनेटल वन। उसका क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दैट इज मोर टुवर्ड्स द पीडिया पार्ट, ठीक है, एंड कंसिडरिंग यू ऑल आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दैट विल बी क्वाइट हैवी फॉर यू। इन तीनों में से कोई एक आएगा ही आएगा बेटा। चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्री हिपैटिक। फर्स्ट वन इज प्री हिपैटिक। अच्छा, क्लासिफिकेशन कैसे होता है बेटा, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक। एक बेसिक चीज याद रखना, रफली दिस इज बेस्ड ऑन द साइट ऑफ पैथोलॉजी कि बिलिरुबिन जनरेट हो कहां से रहा है। प्री हिपैटिक मीन्स दैट दैट एक्सेस साइट ऑफ बिलिरुबिन जनरेशन इज प्रायर टू लिवर, प्रायर टू लिवर, यानी कि जब तक वो लिवर तक पहुंच रहा है ऑलरेडी ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, यानी कि इट इज प्रायर टू लिवर। In hepatic, what is happening? The pathology is there in the liver itself, which is causing elevated levels of bilirubin. Post hepatic क्या है बेटा, लिवर तक तो सब ठीक है, पीछे भी ठीक है, लिवर में भी ठीक है। Ahead of that, the pathology lies, which is inducing higher levels of bilirubin. तो इस बेसिस पे मोटा मोटा क्लासिफिकेशन किया जाता है, समझ आई बात? This is how pre-hepatic, hepatic and post-hepatic are separated. सबसे पहले देखता है बेटा, प्री हिपैटिक में क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। कौन सा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। विच वन? अनकॉन्जुगेटेड, याद रखना, इसे भूलना नहीं है कभी। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। प्राइमरी रीजन इज एक्सेस ऑफ द आरबीसी ब्रेकडाउन। आई हैव रिटन ओनली वन, बट यू कैन फाइंड अनदर क्वाइट अ लॉट मोर रीजंस, लाइक रॉन्ग एबीओ ट्रांसफ्यूजन। किसी को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे तो क्या होगा बेटा? हाँ, हीमोलाइसिस, ठीक। थर्ड वन विल बी, हाँ, थर्ड वन विल बी hemolytic jaundice. फोर्थ, विच इज ऑफन ओवरलुक्ड, लेकिन उस केसेस में आपको उसे चेक करना पड़ेगा, पॉलीसाइथीमिया वेरा। पता है क्या होता है? क्या होता है? अब नॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी। जब बहुत ज्यादा आरबीसी बन जाएंगी तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन भी होगा, और जब बहुत ज्यादा आरबीसी ब्रेकडाउन होंगी इट विल लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन। समझ आई बात? प्री हिपैटिक में क्या होता है बेटा, ऑलवेज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज मोर एंड क्वाइट मोर देन कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन, ठीक। यूरिन हैज बाइल नेगेटिव बट यूरोबिलिनोजन पॉजिटिव, एंड इट इज नॉट ओनली पॉजिटिव, क्वाइट अ लॉट ऑफ इट। ये 3 प्लस के साइन बेटा मजाक में नहीं लगे, इसको ध्यान से देखना। सिंगल प्लस मीन्स डिटेक्टेबल, डबल प्लस का मतलब आप ये मान के चलिए कि अच्छा खासा अमाउंट में है, एंड 3 और मोर प्लसेस इंडिकेट लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, इसलिए 3 प्लसेस लगता है। एएलपी एंड ट्रांस एमिनेजेस आर नॉर्मल। एएलपी का लेवल भी नॉर्मल होता है, और ट्रांस एमिनेज कौन सा बेटा? एएलटी एंड एएसटी, इनका लेवल भी ब्लड में नॉर्मल होता है। जॉन्डिस कैसा होता है? लेमन येलो। कैसा? लेमन येलो। अगला हिपैटिक, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज इट्स सिम्टम्स ओवरलैप ऑन बोथ द साइड्स बेटा, ऑन हिपैटिक ऑल्सो, प्री हिपैटिक ऑल्सो एंड पोस्ट हिपैटिक ऑल्सो। एक एक करके देखते हैं बेटा। इट इज ड्यू टू लिवर सेल और हिपैटोसाइटिक डैमेज। किसके डैमेज की वजह से होता है बेटा? लिवर सेल और हिपैटोसाइट्स। बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज एलिवेटेड। लेकिन एक चीज याद रखना, भी आप केसेस में भी देखेंगे, ऐसे प्री हिपैटिक में क्या होगा, देयर विल बी लार्ज एंड लार्ज एलिवेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन। पोस्ट हिपैटिक में क्या होगा? वेरी लार्ज एलिवेशन इन कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन। हिपैटिक जॉन्डिस में व्हाट एक्चुअली हैपेंस, देयर इज एलिवेशन, बट इतना मार्क्ड एलिवेशन नहीं होता। होता है, ठीक ठीक होता है कि आपको दिखता है कि कोई इतना ग्रॉस वो नहीं है, ठीक। यूरिन हैज बाइल ऑल्सो पॉजिटिव। देखो यहाँ पे बाइल पे सिंगल प्लस लगा है, कैसा है? सिंगल प्लस, दैट मीन्स इट इज जस्ट डिटेक्टेबल, डिटेक्ट हो रहा है। एंड यूरोबिलिनोजन इज ऑल्सो देयर। एसजीओटी एंड एसजीपीटी लेवल, दे आर हाईली एलिवेटेड, दे आर हाईली एलिवेटेड। क्यों? कौन बता सकता है? दोनों का एस्टिमेशन पढ़ा है आप लोगों ने, एसजीपीटी का भी एसजीओटी का भी। वाई दे आर हाईली एलिवेटेड? रुक जरूर बोलो भाई को, इधर से बोलो। वाई एसजीपीटी एंड एसजीओटी लेवल्स विल बी हाई?
यस एग्जैक्टली। एसजीपीटी और एसजीओटी क्या होता है बेटा? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द हिपैटोसाइट्स। जब हिपैटोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। कौन से? एसजीपीटी, एसजीपीटी जिसको एएलटी भी बोलते हैं। और ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज है तो बेटा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन भी खुल के बाहर आएगा, तब एसजीओटी भी बढ़ना, एएसटी बढ़ना भी शुरू करेगा। दैट इज व्हाई बोथ आर एलिवेटेड। जॉन्डिस कैसा होता है बेटा? ऑरेंज टू येलो। कैसा होता है? ऑरेंज टू येलो। लास्ट पोस्ट हेपेटिक, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन सबसे कॉमन कॉज होता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इसका। इन दिस conjugated bilirubin is quite high than unconjugated fraction. Urine has bile also highly present, but urobilinogen is absent. Alkaline phosphatase का लेवल सबसे जिसे कहना चाहिए पीक पे होता है यहाँ पे। एंड टू डिफरेंशियली डायग्नोज बिटवीन हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक, क्योंकि दोनों के फिजिकली सिम्टम्स सेम दिखते हैं, बायोकेमिकल रिपोर्ट्स भी काफ़ी ओवरलैप करती हैं। There is only one parameter by which you can distinguish between the hepatic and post-hepatic jaundice, that is serum ALP. Serum ALP. ALP का लेवल बेटा hepatic jaundice में नॉर्मल रहता है, but in post-hepatic और obstructive jaundice it is increased, it is elevated. jaundice कैसा होता है बेटा? डीप येलो और ग्रीन। तो ये बेसिक रिविजन था प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक का। सबको याद रहेगा ये? आई होप यू मस्ट हैव रिकॉल्ड दोस्तों। यूरोबिलिनोजन का लेवल बढ़ रहा है, एक में डिटेक्टेबल है, एक में बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। एरो अपवर्ड मीन्स लेवल इज राइजिंग। इसका फोटो ले सकते हो, ठीक है। दिस इज समथिंग टू बी क्लिक्ड। ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है जो आप लोग याद रख सकते हैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। समझ आ रहा है अभी तक सबको? सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? बेटा नीचे देख, KA स्टैंड्स फॉर किंग आर्मस्ट्रॉन्ग्स यूनिट। अभी अपन क्या यूज कर रहे हैं? इंटरनेशनल यूनिट्स। कौन सा? इंटरनेशनल यूनिट्स। पुराने कन्वेंशन में क्या चलता था बेटा? KA, किंग्स आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, उसको रिप्लेस कर दिया गया। चलिए केस 1 देखते हैं बेटा। दिस इज द फर्स्ट केस। ये सब चीज पहले लिख लो बेटा, इसको लिखो केस 1। आई विल डिक्टेट इट। केस 1, राइट डाउन केस 1। एंड राइट डाउन ऑल दीज ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन फर्स्ट। बेटा एक तरफ ब्लड का एग्जामिनेशन है, एक तरफ यूरिन का एग्जामिनेशन है, इसे लिखो। विल डिस्कस इट वन बाय वन। दिस इज योर फर्स्ट केस। Types of examination बेटा, one is blood examination, second one is urine examination, दोनों का है। You have to observe both, चाहे आपको किसी एक से आंसर मिल भी जाए, you have to observe the second part also. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। बेटा सेकंड लास्ट बेंच क्या है आपका? प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या आएगा बेटा इसके लिए? लिखा नहीं अभी तक? बताओ बेटा, रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट विल बी योर प्रोविजनल डायग्नोसिस। कोई नहीं बोलेगा बेटा, कोई और नहीं बोलेगा। फर्स्ट बेंच, नो डिस्कशन। अरे बता यार, व्हाट विल बी योर प्रोविजनल डायग्नोसिस? इतना देर लगेगा? फोटो नहीं बेटा, फोटो नहीं, लिख लो उसे। अरे इतना देर लगेगा? खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी सवाल जवाब खत्म नहीं हुआ। अरे आई एम आस्किंग टू यू, यस यू सेकंड लास्ट बेंच, तेरे आगे जो है। हाँ, अरे क्या नाम है इसका?
अरे तेरे राइट में जो है, हाँ क्या नाम है इसका? अरे बेटा कितनी बार पूछना पड़ेगा? क्या है प्रोविजनल डायग्नोसिस? प्री हिपैटिक तो है, पर एसजीओटी एसजीपीटी तो और में भी नॉर्मल रहेगा बेटा, वो तो पोस्ट हिपैटिक में भी रहेगा। फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कौन सा बिलीरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। You should focus first on total bilirubin to see whether it is a case of jaundice or not actually. सबसे पहले तो वो देखो बेटा, then break it down in conjugated and unconjugated fraction. उसमें क्लासिफाई करने की कोशिश करो, वहां पे होगा भी नहीं पूरा, कोशिश करो. Then look at the enzymatic panel, SGPT, SGOT, ALP. उसके बाद आगे बढ़ो. Then look for the urine examination. ध्यान से, अभी तो पीछे रिवीजन किया बेटा. देखो यहाँ पे टोटल बिलीरुबिन कितना है बेटा? 12.6 mg per dl. कितना है? 12.6 mg per dl. That is the other way of writing mg per dl. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. 12.6 mg per dl. नॉर्मल रेंज कितना होता है? लेट देम ऑल्सो पार्टिसिपेट. कितना होता है बेटा नॉर्मल रेंज? हाँ, रफली इतना ही होता है. Up to 1.5 it is considered normal, and between 1.5 to 2 it is called latent jaundice. कौन सा? latent jaundice. जहाँ पे एक तरह से कहना jaundice छुपा हुआ है, छुपा हुआ है. साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखते. सिम्टम्स आपको जैसे वो डिस्कलरेशन वगैरह होता है ना, वो 2 या उससे ऊपर के में ज़्यादा देखने को मिलता है. तो अगर आपको कोई कहे कि टोटल बिलीरुबिन इज 1.7, तो बेटा पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लेटेंट jaundice, बट द सिम्टम्स ऑफ इक्टेरस वोंट बी विजिबल. स्क्लेरा भी वाइट रहेगा, नेल बेड्स भी वाइट रहेंगे, स्किन भी आपका मतलब जो कलर में वही रहेगा. याद रखना इसे. कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बेटा नॉर्मल है, देखो 0.6 mg per dl. अनकॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन देखो बाबा 12 mg per dl. इट इज वेरी हाई, 12 mg per dl. आप लोगों ने बिलीरुबिन सबने एस्टिमेट किया है ना? याद है वो कितना आ रहा था? 4 या 5 आ रहा था. और सीरम का कलर देखा था कैसा था? लेमन येलो. अब सोच 12 का कितना होगा. सीरम ALP इज नॉट एलिवेटेड, SGOT एंड SGPT लेवल आर नॉर्मल. अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज एलिवेटेड. नॉर्मल लिवर एंजाइम्स, नो बाइल इन यूरिन एंड यूरोबिलिनोजन इन यूरिन. It straight away indicates that there is unconjugated bilirubin elevation, hence pre-hepatic jaundice. कौन सा jaundice? Pre-hepatic. देखो जैसे ही मैंने ये वाला फ्रैक्शन देखा unconjugated bilirubin, 99% I am sure that it is pre-hepatic jaundice. It is pre-hepatic jaundice. But I cannot risk the patient's life. I have to see the conjugated fraction also and the liver enzyme panel also. इसको देखे बिना पूरा रिपोर्ट, चाहे आपका कंक्लूजन आ भी गया हो पहले 2 पेज देख के ही, अगर रिपोर्ट 12 पेज का है, नेवर एवर इग्नोर द अदर 10 pages. रीड इट थॉरोली. यू मे फाइंड सम अदर मिसलीडिंग थिंग्स दैट कुड हैव लेड टू दिस रिजल्ट. आई बात समझ? इसीलिए पूरा रिपोर्ट पढ़िए, उधर यूरिन का भी पढ़िए, तब अपना कंक्लूजन बनाइए. So what will be your primary factor for drawing this conclusion of prehepatic jaundice? Elevation in unconjugated bilirubin and normal liver enzyme panel. Liver enzyme बिल्कुल नॉर्मल है, ALP, AST, ALT तीनों नॉर्मल है. ठीक है, और अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है. चलिए आगे देखते हैं. कुछ वाइवा वॉइस क्वेश्चंस होता है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं. सबसे पहले बायोकेमिकल मैकेनिज्म देखते हैं इसका. लास्ट बेंच गर्ल्स प्लीज, बात नहीं. सबसे पहले बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स देखते हैं इसका. आखिर ये हो क्या रहा है इसमें? इंक्रीज इन आरबीसी डिस्ट्रक्शन. चलो हम यहां से ले लेते हैं. इंक्रीज इन आरबीसी डिस्ट्रक्शन. ठीक. मोर हीमोग्लोबिन विल बी रिलीज्ड. आरबीसी के अंदर क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन ही तो होता है. जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, व्हाट विल बी लिबरेटेड? हीमोग्लोबिन. मोर आरबीसी डिस्ट्रक्शन विल लिबरेट मोर हीमोग्लोबिन. More heme will be converted to unconjugated bilirubin. अब ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकल रहा है तो उससे क्या मिलेगा हमें? ज़्यादा
अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ओवरवेल्म्स हेपेटिक कंजुगेशन कैपेसिटी. इस लाइन का क्या मतलब है? लिवर में एक सेट कैपेसिटी ही होती है because the number of liver cells are limited and they are occupied. Hence it has a certain capacity to conjugate a specific amount of bilirubin. मान ले 2 mg पर dl आ रहा है तो 2 mg पर dl वो conjugate कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर जाता जा रहा है, you are putting extensive load on the hepatocyte, it won't be able to do that. जैसे हम पढ़ता ना ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किडनीज के लिए, ग्लूकोज अप टू 180 तो वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी कर लेगा, इट विल स्टार्ट कमिंग इन यूरिन. सिमिलर केसेस है. लिवर एक्सक्रीट्स मोर कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू गट. गट बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कंजुगेटेड बिलिरुबिन, हेंस इंक्रीज्ड मोर यूरोबिलिनोजन. ठीक, एक्सेस यूरोबिलिनोजन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन. इससे हमें पता चलता है कि यूरोबिलिनोजन यूरिन में कैसे आ रहा है. एंड नो बाइल इन यूरिन. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉट वाटर सॉल्युबल. व्हाई? कौन बताएगा? यस, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बेटा? वाया फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद एल्ब्यूमिन. इट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद एल्ब्यूमिन. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर सॉल्युबल. एक्चुअली कॉन्जुगेशन का पूरा अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो कलेश ही यही होता है बेटा, टू मेक इट वाटर सॉल्युबल, ताकि उसको बॉडी से एक्सटेंसिवली रिमूव किया जा सके. whatever things which are not water soluble, they are very hard to excrete out of the body. तो जिसे कहना चाहिए ना, उसे परमानेंटली बॉडी से रिमूव करने के लिए वी हैव टू मेक दैट थिंग वाटर सॉल्युबल. हेंस कंजुगेशन अकर्स. इसीलिए कंजुगेशन किया जाता है. और कंजुगेशन किससे किया जाता है? अरे तुम थम जाओ, थोड़ा थम जाओ, हमें पता है भाई, पढ़ते हो तुम लोग. हाँ, कंजुगेशन किससे किया जाता है? ग्लूकोरोनिक एसिड. किससे? ग्लूकोरोनिक एसिड. याद रहेगी ये बात. conjugated bilirubin is water soluble. Why? Because it is conjugated with glucuronic acid. Unconjugated bilirubin, it is water insoluble because it is complexed with albumin. अब यूरिन में कैसे कोई चीज आती है बेटा? अगर रीनल टिब्यूल उसे रीएब्जॉर्ब ना करे, am I right or wrong? If the renal tubules does not reabsorb that thing, it will go down into the urine. Since albumin is very precious to the body and bilirubin is complexed on that, तो जैसे ही बेटा ब्लड फिल्टर होना शुरू होता है, एल्ब्यूमिन रीएब्जॉर्ब हो जाता है. तो एल्ब्यूमिन के साथ साथ आपका बिलिरुबिन भी खिंच जाता है, इसीलिए आपको बाइल यूरिन में नहीं मिलता. ठीक है, चलो वाइवा वॉइस क्वेश्चन देखते हैं बेटा. ये आपसे पूछ लिए जाते हैं. Why is conjugated bilirubin dominant? Sorry, unconjugated bilirubin dominant. Unconjugated bilirubin produced in excess from hemolysis. Liver can't conjugate it all. प्रोडक्शन ज़्यादा है, रेट ऑफ कॉन्जुगेशन कम है. हेंस अनकॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन हमेशा कॉन्जुगेटेड से ज़्यादा ही रहता है, नॉर्मल में भी और हीमोलाइटिक कह रहा हूँ, सॉरी, दैट प्री हिपैटिक जॉन्डिस में भी. ठीक है, बिकॉज जनरेशन इज मोर and the rate of conjugation is less. Why is urobilinogen markedly increased in urine? ये पूछ लिया जाता है, इस पे ध्यान देना. More conjugated bilirubin reaches the gut, hence more urobilinogen is formed, overwhelms hepatic reuptake and hence spills into urine. अपना होता ना बेटा enterohepatic circulation. Bile salts and bilirubin is continuously reused in that uptake is, that procedure is hampered, hence it is actively secreted in urine. Why are bile pigments absent from urine? Bile pigments. Unconjugated bilirubin is fat soluble. Unconjugated bilirubin कैसा है? Fat soluble. Fat soluble है, इसीलिए उसका ट्रांसपोर्ट बेटा एल्ब्यूमिन से किया जाता है. अगर वाटर सॉल्युबल होता तो वो खुद अपने आप ट्रांसपोर्ट हो सकता था. टू मेक इट वाटर सॉल्युबल, कॉन्जुगेशन इज डन. याद रहेगा. बाउंड टू एल्ब्यूमिन कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस, इसलिए यूरिन में नहीं आता, बिकॉज इट इज बाउंड टू एल्ब्यूमिन
और ग्लोमेरुलस उसे इमीडिएटली वापस खींच लेता है. इट इज रीएब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. Why are SGOT, SGPT normal? Hepatocytes are structurally intact, liver damage has not occurred. SGOT, SGPT का लेवल इसलिए नहीं बढ़ा है because the pathology is lying prior to the liver. अगर हेपेटोसाइट को कोई डैमेज ही नहीं है तो SGOT, SGPT का लेवल नॉर्मल ही रहता है. नेम कॉमन कॉजेज ऑफ दिस जॉन्डिस. मलेरिया. G6PD डेफिशिएंसी से क्या होता है? What happens? Hemolytic jaundice. G6PD डेफिशिएंसी causes hemolytic jaundice. ठीक है, आगे देखते हैं. सिकल सेल एनीमिया. कौन सा? सिकल सेल एनीमिया, बट ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. विच कंडीशन? हेट्रोजाइगस. व्हाई? व्हाई ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन? और ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग इस रीजन से हैं, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार, सिकल सेल एनीमिया इज क्वाइट प्रेवलेंट है. आप लोगों को पता होना चाहिए. पता है ये बात? सिकल सेल एनीमिया काफी प्रेवलेंट है. सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में सर्वाइवल रेट्स आर निल. होमोजाइगस तो बच्चा सर्वाइव ही नहीं करता बेटा, तो बड़ा कैसे होगा? आप डायग्नोस कब करोगे? समझ आई बात? हेट्रोजाइगस बिकॉज इनफ नंबर ऑफ आरबीसीज आर देयर फॉर इट्स सर्वाइवल, नॉर्मल आरबीसीज, इसीलिए वो बड़ा हो जाता है एंड इट इज रेजिस्टेंट टू मलेरिया ऑल्सो. मलेरिया में क्यों होता है बेटा? एलिवेशन इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. क्योंकि मलेरियल लाइफ साइकिल में एक स्टेज होती है वेयर द शाइजॉन्स, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्ट, बहुत वायलेंटली ऐसे एक्सप्लोड होकर आरबीसी से बाहर आते हैं. दैट कॉजेज द लाइसिस ऑफ द आरबीसी. और जो पीछे बचता है उसे क्या बोलते हैं? गोस्ट आरबीसी. क्या बोलते हैं? गोस्ट आरबीसी. तो वो भी डिग्रेडेशन में आपका चला जाता है, लिबरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड. बाकी इसका डिटेल्स आपको माइक्रोबायोलॉजी में मिलेगा नेक्स्ट ईयर. ठीक है. एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी. अब किसी का ब्लड ग्रुप ए है, आप बी चढ़ा दोगे तो क्या होगा बेटा? एंड थैलेसीमिया. थैलेसीमिया इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एलिवेशन इन बिलिरुबिन. देखा जाता है. कितने टाइप का थैलेसीमिया होता है? बोलो बोलो. सबसे पहले होता है बेटा मेजर एंड माइनर, देन यू कैन क्लासिफाई दैट थिंग. ठीक है. तो अब अगर कोई बेटा प्री हिपैटिक का केस मिलेगा, आई होप यू आर आर्म्ड इनफ टू काउंटर दैट थिंग. डायग्नोस कर लोगे. क्या देखोगे बेटा? बेटा प्लीज थोड़ा हाथ को कष्ट दे बेटा, हाथ को कष्ट दे थोड़ा. आपको फोटो खींचना, मेरे से पीपीटी ले लो. फिर उसका फोटो ले लेना आराम से, क्या जितना मर्जी फोटो लीजिए. फिर नहीं, सीरियसली आप पीपीटी ले लो मेरे से बेटा, कोई दिक्कत नहीं. आज तो वैसे ही लास्ट लेक्चर है, इसके बाद बैच खत्म ना तुम लोगों का. अरे इस टॉपिक का यू आर ऑफन द लास्ट बैच ना, जो जिसका टॉपिक जहाँ पे कंक्लूड होता है, इसलिए तो तुम्हारे से पहले हम पीपीटी दे नहीं सकते किसी को. ये होता है. Which all parameters you look to diagnose this pre-hepatic jaundice? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले क्या देखेंगे आप लोग? तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, हमारे एलटी में एक सेक्शन ऑफ चेयर्स होती थी जिन पर कोई नहीं बैठता था. वो चेयर्स अभिशप्त होती थी बेटा. हमारी मैम कहती जो बैठता है ना वहीं बैठे ही रह जाता है. थोड़ा ध्यान दे इधर बेटा. ठीक है. क्या नाम है? हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी पीछे तक?
हाँ ध्यान दो यार, सबसे मंद से बैठे हो यार, कुछ चाय वाय मंगवा तुम्हारे लिए? चाय वाय पियोगे? कुछ नींद आ रही है? नहीं, एक बात तो यार देखो मैं भी मानूंगा, आफ्टर अ एनाटमी क्लास यू रिक्वायर सम कूल डाउन पीरियड, ठीक है, थोड़ा सा। एनाटमी इज वेरी डिमांडिंग सब्जेक्ट, समझता हूँ मैं भी वहीं से उठ के इधर आया हूँ, ऐसी बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई टू engage a bit. I do not demand your 100% attention also, but at least 20-30 will make me happy. तो ध्यान देते बेटा वापस एक बार इधर. What you look in case of prehepatic jaundice? First one you will always start with total bilirubin. कौन सा? Total bilirubin. कौन सा? Total bilirubin. To confirm whether it's a case of jaundice or not, सबसे पहले total bilirubin. उसके बाद उसको फ्रैक्शनेट करो बेटा, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड. अगर आप प्री हिपैटिक की बात करें तो उसमें अनकॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन ही बढ़ा हुआ होगा, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा दैट दिस कैन बी अ प्री हिपैटिक केस, प्री हिपैटिक जॉन्डिस केस. देन यू लुक फॉर द लिवर एंजाइम पैनल. कौन सा? लिवर एंजाइम पैनल. SGPT, SGOT एंड सीरम ALP. प्रोबेबली ऑल थ्री मस्ट बी नॉर्मल. किसी में कोई एलिवेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा. वाई? क्योंकि प्री हिपैटिक केसेस में क्या होता है, पैथोलॉजी लाइज प्रायर टू द लिवर, तो कोई डैमेज ही नहीं होगा लिवर में, मिनिमल डैमेज होगा तो एलिवेशन नहीं होगा. एम आई क्लियर? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अगला देखता बेटा हिपैटिक. हिपैटिक का कौन सा? पोस्ट हिपैटिक. इसको भी लिख लो बेटा. जस्ट राइट डाउन केस 2. जस्ट राइट डाउन केस 2 एंड लिख लो बेटा a jaundice patient, blood and urine examination. This side write down the blood examination and then urine examination. इसको लिख. कितने लोगों को वैंडनबर्ग रिएक्शन के बारे में पता है? वैंडनबर्ग रिएक्शन पता है? व्हाट इज वैंडनबर्ग रिएक्शन और वैंडनबर्ग टेस्ट? बेटा कितने लोगों को पता है? प्लीज रेज योर हैंड्स. ऑनेस्टली कितने लोगों को पता है? उठाओ अच्छे से यार, मुझे दिखना चाहिए. वैंडनबर्ग्स टेस्ट और वैंडनबर्ग्स रिएक्शन. बाकियों को नहीं पता? अरे बाप रे. ठीक है ठीक. वैंडनबर्ग्स टेस्ट के बारे में नहीं पता गर्ल्स? नहीं सुना? वेरी बैड. क्या? नहीं, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन टेस्ट. नहीं है वो. इट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर द बिलिरुबिन प्रेजेंट देयर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और वेदर बोथ आर प्रेजेंट. जिसमें कौन सा रिएक्शन आता है बेटा? बाइफेजिक रिएक्शन आता है आफ्टर एडिशन ऑफ मिथेनॉल. अगर हाँ क्लास लिसन, अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आया, there is a very high chance that you will get a Vandenberg test. Explain Vandenberg test और findings of Vandenberg test. इसे छोड़ के मत जाओ यार. This is a very important topic. Vandenberg test. तो MCQ में भी आ सकता है ये. That biphasic reaction is seen in which cases, या biphasic reaction में हम क्या डालते हैं देखने के लिए. इसे पढ़ो बेटा, आज घर पे जाके हॉस्टल जाके वैंडनबर्ग टेस्ट पढ़ो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अगला केस देखते बेटा. कीप योर पेन्स डाउन एंड पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. सब लोग का ध्यान बोर्ड पे रख दे बेटा, इधर बोर्ड पे ध्यान. सबसे पहले देखो बेटा टोटल बिलिरुबिन. कौन सा? टोटल बिलिरुबिन. बेटा स्टॉप राइटिंग, पे अटेंशन है. टोटल बिलिरुबिन कितना है? 16.6 mg पर DL. कितना? 16.6 mg पर DL, यानी कि बढ़ा हुआ है. ठीक है. नॉर्मल रेंज कितना होता है? अप टू 0.2 टू 1.5 mg पर DL या 0.5 टू 1.5 mg पर DL. अब यहाँ पे देखो बेटा, इधर तो पूरा खेल ही उल्टा हो गया. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखो कितना है? कितना? 14.8 mg पर DL. और अनकॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन कितना है बेटा? 1.8 mg पर DL. ऑल्दो इट इज
slightly elevated, but it can be safely ignored. It can be safely ignored. इतना slight elevation आप ignore कर सकते हैं क्योंकि ऊपर देखो, the lion share is coming from conjugated fraction. कौन से fraction से आ रहा है? Conjugated fraction से आ रहा है. सीरम ALP, अरे बाप रे, तो बहुत ज़्यादा है, 100 किंग्स आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट KA. ठीक, उसको रफली अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये आपका बनेगा, मतलब वही 800-900 यूनिट्स बनेगा, ये इंटरनेशनल यूनिट्स इतना बनता है. SGOT SGPT देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या, व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन SGPT लेवल? नॉर्मल. कैसे है? नॉर्मल. बढ़ा हुआ क्या है? ALP. एंजाइमेटिक पैनल में देखो, खाली एंजाइमेटिक पैनल, बढ़ा हुआ क्या है? ALP. कौन सा? ALP. AST and ALT are normal. Conjugated fraction is elevated. So what will be your provisional diagnosis? Obstructive बेटा, hepatic नहीं, obstructive. Post hepatic jaundice. कौन सा jaundice? Post hepatic jaundice. How did you draw this conclusion? सबसे पहला point बेटा, सबसे पहले देख बेटा टोटल बिलिरुबिन, सबसे पहले कंफर्म करके जॉन्डिस का केस है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म दैट वेदर इट्स अ केस ऑफ जॉन्डिस और नॉट. कितना है बिलिरुबिन? 16.6 mg/dl. दैट मींस जॉन्डिस इज कंफर्म. अब हमें इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है कि एक्चुअल में ये बला है क्या. तो कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन देख बेटा कितना, 14.8 mg/dl. कितना है? 14.8 mg/dl, यानी कॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉर्मल, यानी कि ये हिपैटिक और प्री हिपैटिक जॉन्डिस तो मुझे नहीं लग रहा. इट कैन बी अ केस ऑफ, इट कैन बी एज ऑफ नाउ अ केस ऑफ पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस. किसका? पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस. नाउ आई लुक एट द एंजाइमेटिक पैनल ऑफ दिस. सीरम ALP एलिवेटेड, एंड नॉट ओनली एलिवेटेड बेटा, हाईली एलिवेटेड. ठीक है, सीरम ALP बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि नाउ आई एम 90% श्योर that it can be a case of obstructive jaundice. SGOT level normal. Now I am 95% sure, and SGPT levels are normal. 100% sure that this is post hepatic or obstructive jaundice. ALP का लेवल क्यों बढ़ता है ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन AST और ALT का लेवल नॉर्मल इसलिए है क्योंकि पैथोलॉजी पोस्ट हेपेटिक में लिवर के आगे है. कहाँ है? आफ्टर दिस हेपेटिक ट्रैक्ट पार्ट, लिवर से आगे है, इसीलिए हेपेटिक सेल्यूलर डैमेज इज नन टू मिनिमल. और अगर हेपेटोसाइट्स में बेटा डैमेज नहीं होता तो AST और ALT का लेवल नॉर्मल रहता है. समझ आया? हाउ दिस प्रोविजनल डायग्नोसिस, वी हैव कम टू दिस प्रोविजनल डायग्नोसिस. याद रहेगा, नीचे पॉइंट्स देख लेता है बेटा, ये भी आपके काम आएंगे. हमने ये क्यों प्रोविजनल डायग्नोसिस ऐसा बनाया? कंजुगेटेड बिलिरुबिन हाईली एलिवेटेड, ये देख बेटा 3 एरो मतलब हाईली एलिवेटेड. एल्कलाइन फॉस्फेटेज हाईली एलिवेटेड. बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन, बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन, ये भी एक कंफर्मेशन देता है आपको, लेकिन ये क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में आप देखेंगे, ये इसमें एंजाइमेटिक में, ब्लड में नहीं, ये यूरिन में देखेंगे आप. And urobilinogen is either decreased or absent. It is either decreased or absent. समझ आया? चलो अब एक एक करके इसका देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का बायोकेमिकल मैकेनिज्म देखता है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग है. सबसे कॉमन रीजन जो होता है, सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन वन, मिस्टर हल्दर इधर क्लास इधर है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. क्या रीजन है बेटा? बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. इट कैन बी ड्यू टू स्टोन, ट्यूमर एंड स्ट्रीचर. ठीक, बाइल कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लिवर टू गट. व्हाट डज गट एक्चुअली मीन्स हियर? ड्यूडेनम. ड्यूडेनम. गॉल ब्लैडर के कंपोनेंट्स कहाँ आके एम्प्टी आउट होते हैं? ड्यूडेनम में. द गट हेयर एक्चुअली मीन्स ड्यूडेनम. समझ आई बात? अच्छा, आप लोगों से वो करवाते हैं वो डायग्नोस कह रहा हूँ वो कि आइडेंटिफाई करो कहाँ होती है ड्यूडेनम. हाँ,
वो करवाता है। कितना, अरे कितना फिंगर होता है, 4 या 8 लेंथ पूछते हैं एनाइट में। ड्यूडेनम का लेंथ कितना होता है? आई थिंक इट इज इक्विवेलेंट टू 8 फिंगर्स। हाँ 8, हाँ 8 के बराबर, हाँ 8 या 10 के बराबर होती है। हाँ पूछते हैं ये भी। आगे देखते हैं बेटा, conjugated bilirubin backs up into blood, hence conjugated bilirubin is elevated. Why it is regurgitating back into the blood? Because of biliary obstruction. जहां जाना चाहिए था वहां तो बेटा obstruction है, hence it is slowly passively getting regurgitated back into the blood. Conjugated bilirubin is water soluble. देख पैथोलॉजी लीवर के आगे है बेटा, ध्यान दे, पैथोलॉजी इज लाइंग आफ्टर द लीवर। दैट मीन्स जो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जनरेट हो रहा है वो नॉर्मली लिवर तक आ भी रहा है, उसका कंजुगेशन भी नॉर्मली हो रहा है, बट इट इज नॉट गेटिंग टू इट्स डेस्टिनेशन। जहां पे उसे जाना चाहिए वहां जाने के लिए रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है। दैट इज द थिंग। नो बाइल इन गट, हेंस नो यूरोबिलिनोजन इज फॉर्म। ठीक है। Serum ALP level is increased. Why? Because biliary epithelium secretes ALP under pressure. Biliary epithelium में देख, अगर आपके गॉल ब्लैडर में या सिस्टिक डक्ट वगैरह में आगे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, what will happen? Bile starts to accumulate. When things starts to accumulate in a biomembrane, what will happen? That starts to expand under pressure. प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा बेटा? खाल खींचेगा ना, एक्सपेंड होगा ना। And when these things come under pressure, they secrete large amount of ALP. अब पता चला ALP का लेवल क्यों बढ़ता है? This is the reason. Because under pressure, biliary epithelium secretes large amount of ALP. अब आपके पास जवाब है। अब आप कोई पूछे आपसे that why ALP level is increased, तो आप बता सकते हैं। SGOT, SGPT mildly elevated or normal? Because hepatocytes are more or less intact. Stool clay colored because no stercobilin or bilirubin is there. Since gut में proper वो excretion नहीं हो पा रहा है, there is a obstruction there. Hence आपका stool का कलर किसकी वजह से होता है बेटा? Due to stercobilinogen। और यूरिन का किसकी वजह से होता है बेटा? यूरोबिलिनोजन। याद रखना। और यूरोबिलिनोजन के साथ साथ एक और होता है बेटा, यूरोक्रोम। दोनों। इसीलिए जो पेशेंट्स होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, किसके? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, उनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट, द स्टूल आर क्ले कलर्ड बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टिव और लो एक्सक्रीशन ऑफ बाइल इन फीसेस। दूसरा, दे ऑल्सो स्टेडीली डेवलप, प्लीज रीड लिसन टू मी केयरफुली, दे ऑल्सो स्टेडीली डेवलप डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। याद रखना, बिकॉज फैट मेटाबॉलिज्म और फैट एसिमिलेशन इज ऑल्सो हैम्पर्ड इन दैट, बिकॉज बाइल एंड बाइल सॉल्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैट मेटाबॉलिज्म। एंड आई शुड नॉट से एक्चुअली मेटाबॉलिज्म। बाइल सॉल्ट्स का काम क्या होता है? टू एसिमिलेट फैट, क्योंकि फैट वाटर सॉल्युबल नहीं होता बेटा, फैट का नेचर नहीं होता दैट इट डिसॉल्व्स इन वाटर। हाँ अरे मेरे को बोलने थे। बिकॉज मिसेल फॉर्मेशन जो होता है वो करवाता कौन है आपका? बाइल सॉल्ट्स, एंड दोज आर नाउ गेटिंग एक्टिवली एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। जिनको इंटेस्टाइन में एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाके आपके फैट्स को एब्जॉर्ब करवाना चाहिए था, नाउ दे आर गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। अगर इसे अनट्रीटेड रखा गया लंबे समय तक, दे विल डेवलप अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। रिमेंबर दिस थिंग। ये भी देखा जाता, तो दो चीजें देखने को मिलेंगी, क्ले कलर्ड स्टूल एंड डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। एक चीज और याद रखना, डेवलपिंग अ डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, लिसन टू मी केयरफुली, डेवलपिंग अ डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन इज अ डिफिकल्ट थिंग। डू यू नो व्हाई? क्योंकि जो चीज फैट सॉल्युबल होती है ना बेटा, उसका टेंडेंसी होता है कि वो बॉडी में स्टोर हो जाती है। इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। इसीलिए आपने विटामिन ए के टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, ई और के ज़्यादा ले लेंगे तो होता ना हाइपर विटामिनोसिस,
that causes toxicity. On the other hand, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं बेटा, उनका डेफिशिएंसी होता है. क्या होता है? डेफिशिएंसी. आप वाटर सॉल्युबल वाइटामिन ज़्यादा ले लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी जितना यूटिलाइज करेगी, बाकी यूरिन में फीसेस में निकल जाएगा. दैट इज वाई फैट सॉल्युबल वाइटामिन की बेटा टॉक्सिसिटी सिम्टम्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं. एक स्टोर हो सकता है, दूसरा स्टोर नहीं हो सकता, याद रखना. ठीक है, दीज थिंग्स हेल्प यू इन योर करियर. चलो इनका क्लिनिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं. वाइवा वॉइस क्वेश्चन जो होता है, वाई इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल? बेटा प्लीज लिख लो सर, लिख लो. यू कैन गेट दिस पीपीटी फ्रॉम डिपार्टमेंट, डोंट वरी बेटा. नहीं सच में, रेबिना से बोलिएगा वो आपको दे देंगे. वाई इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन डोमिनेंट? Conjugated bilirubin is water soluble, regurgitates into the blood from obstructive bile ducts, इसलिए बेटा ज़्यादा होता है. Why is ALP extremely elevated? आप लोगों को पता होना चाहिए. Because gut epithelium under pressure secretes large amount of ALP, इसलिए ALP का लेवल भी बढ़ जाता है. Why is urobilinogen absent in urine? Although it is not absent in, जिसे कहना चाहिए टेक्स्ट बुक टर्म्स, इसका लेवल बहुत गिर जाता है, इसको नियर एब्सेंट ही आप लोग मान सकते हैं. No bile reaches the gut, hence no urobilinogen formed, hence none is excreted in urine. Simple. SGOT SGPT का लेवल नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि कोई हेपेटोसाइटिक डैमेज इज नॉट देयर. देयर इज नो हेपेटोसाइटिक डैमेज, हेपेटोसेल्युलर डैमेज. कॉजेस क्या क्या होता है बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के? ये आपको पता होना चाहिए. सिंपल होता है, गॉल स्टोन्स प्राइमरी कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज. कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज. कौन कौन है जो एनाटॉमी में टॉप किया है यहाँ पर, वो देगा जवाब इसका. वाई? कौन है भाई, बोलो बोलो. वाई हेड कार्सिनोमा इन द हेड ऑफ पैंक्रियाज? कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. कौन सा एम्पुला होता है? दैट इफ आई एम रिमेम्बरिंग, वेटर्स एम्पुला होता है. क्या होता है? हाँ, वेटर्स एम्पुला होता है. वो पीछे कहाँ से कनेक्टेड होता है बेटा? वो कॉमन बाइल डक्ट भी कैरी कर रहा होता है. एंड द कंपोनेंट्स ऑफ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर टुगेदर एम्प्टीड इनटू ड्यूडेनम वाया कॉमन डक्ट. आपको पता है ये बात पता है? पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये कॉमन डक्ट होता है. इसीलिए अगर पैंक्रियास का हेड थोड़ा सा जिसमें कार्सिनोमा होता है तो क्या होता है? स्वेल आउट होता है, बाहर की तरफ निकलता है. एंड द डक्ट इज लाइक दैट, उस हेड के अराउंड ही वो रोल आउट हो रही होती है. तो जैसे थोड़ा सा स्वेल करता है, डक्ट पे प्रेशर पड़ता है और वो ब्लॉक हो जाती है. लेकिन पैंक्रियास की सिक्रीशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता. मुद्दे की बात ये है. अब वो एक्सेसरी डक्ट होती है. यस, क्या नाम होता है? क्या नाम होता है उसका? हाँ, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. इसीलिए पैंक्रियास की सिक्रीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन इफ दैट वेटर्स एम्पुला इज ब्लॉक्ड, इट कैन पास ऑन इट्स कंटेंट वाया डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. लेकिन गॉल ब्लैडर के पास या इस कंपोनेंट के पास कोई और कॉमन डक्ट नहीं होती. इफ इट गेट्स ब्लॉक्ड, इट इज ब्लॉक्ड. समझ आया? ये पूछते हैं. These are very common viva voice question, very common viva voice question. ये आपसे पूछा इसलिए भी जाता है because it in a way integrates your all the subjects like biochem, physio and anat. ये सबको integrate, वो आपको देख के चलता है कि ये बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ता है या नहीं, like that. ठीक है, चलो अगला केस देखते हैं बेटा. लिखो इसे ध्यान से, write it down quickly. अच्छा, यू डू नॉट हैव टू राइट दिस थिंग इन योर मैनुअल. ओके, इसको मैनुअल में नहीं लिखना है. इट इज जस्ट फॉर योर क्लिनिकल एक्सपोजर. बट हाउ टू डायग्नोस केसेस. कितने लोगों को लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे जॉन्डिस हुआ है इन देयर एडल्टहुड? एक्सक्लूडिंग नियोनेटल, कितने लोगों को हुआ है? There are repercussions for jaundice. Do you know that?
When I contracted jaundice, I had to be, even to this day, very careful from which source I drink water. अगर मेरा पानी का सोर्स इमीडिएटली या अपेरेंटली बदल जाए तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है. So jaundice is not something which you can take lightly. और ऐसा नहीं कि मुझे 2-3 साल पहले हो, मुझे भी उसी एज में हुआ है, कोई 7-8 ईयर्स. तो ध्यान रखिएगा. और जॉन्डिस का एक बहुत बड़ा कारण आपका ये भी होता है जहाँ पे पानी का क्वालिटी ठीक नहीं होता. वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर स्प्रेडिंग आउट ऑफ जॉन्डिस, जहाँ पानी का क्वालिटी ठीक नहीं होता, आइदर इट इज हेवीली कंटेमिनेटेड विद हेवी मेटल्स, ठीक, और इट इज हेवीली कंटेमिनेटेड विद सीवेज एंड अदर हजार्डियस थिंग्स. चलिए डायग्नोसिस देखते हैं बेटा, इसका केस का जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. सर दिस वन इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. क्लास कीप योर पेन्स डाउन एंड पे अटेंशन टू द बोर्ड. ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये अपने आप में भी एक कंसेप्ट है और बाकी दो से कॉन्ट्रास्ट भी करेगा बेटा, ध्यान से देखना. इसमें एक चीज बेटा ऊपर लिखी है, सबने ध्यान दिया, पेशेंट का एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है, पेशेंट का एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया हुआ है. हमेशा हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना. लाइक इन दैट केस ऑफ ALP ना, आपको जैसे मैंने बताया था डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वेदर इट इज ड्यू टू बोन और वेदर इट इज ड्यू टू लिवर. तो अगर वो क्रॉनिक एल्कोहलिक है तो आपको GGT देखना का कोई फायदा नहीं है. चलो देखते हैं. 40 years old मेल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, मेल फीमेल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. 4 month हिस्ट्री, क्या है इसका बेटा? लॉस ऑफ एपेटाइट, टायर्डनेस, वेट लॉस एंड येलो यूरिन. एनी डाउट्स? अब इसका बेटा LFT का रिपोर्ट देखते हैं. प्लीज पे अटेंशन है बेटा. है सबसे पहले लुक एट द टोटल बिलिरुबिन, कितना है? 8.5 mg/dl. योर फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट बेटा, ये हिपैटिक प्री हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है? कम है, थोड़ा सा कम है. एलिवेटेड है लेकिन उनके कंपैरिजन में कम है. सेकंड थिंग बेटा देखो, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन बेटा दोनों ज़्यादा दिख रही हैं मुझे. इवन द कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन इज ऑल्सो एलिवेटेड 5.9 एंड अनकॉन्जुगेटेड इज ऑल्सो एलिवेटेड 2.6 mg/dl. सेकेंड कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट, ये भी कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन बेटा पोस्ट हिपैटिक के कंपैरिजन में कम है एंड इवन द अनकॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन एज कंपेयर्ड टू प्री हिपैटिक, ये तो काफ़ी कम है. This draws me to an important point that when you are, this is a pre-hepatic, hepatic jaundice case. Remember one thing, कई बार इसमें आपको hepatic jaundice के केसेस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल नियर नॉर्मल भी मिल सकता है. You can find near normal also, कि आप कितने टाइम में उसे डायग्नोस कर पा रहे हैं. देखो जैसे इसका तो कितना 4 महीना है, मान लीजिए आप 4 हफ्ते बाद ही डायग्नोस कर लेट अस से. यू कैन फाइंड इट नियर नॉर्मल ऑल्सो. दैट इज वाई इट इज समवट ट्रिकी कि इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए प्री हिपैटिक से और पोस्ट हिपैटिक से. ये चीज़ ध्यान रखना बेटा. टोटल प्रोटीन कितना है बेटा? देख, नॉर्मल है या कम है? इट इज समवट नॉर्मल. टोटल प्रोटीन कितना होता है बेटा? 6 to 8 g/dl. याद रखना. एल्बुमिन देखो बेटा, ग्लोबुलिन देखो, AS/G रेशियो देखो, नॉर्मल है या क्या है? कितना? AS/G रेशियो इज नॉर्मल, थोड़ा 1.5 से थोड़ा ऊपर है बट स्टिल इट इज नॉर्मल. ये इंपॉर्टेंट पैनल है बेटा, जरा इसको 10 सेकंड देखो और अपना इंटरप्रिटेशन बनाओ. क्या लगता है? और ये वैल्यू जानबूझ के रखी है मैंने. आई हैव पर्पसली केप्ट इट. क्या? एक बार और देख बेटा, वैल्यू दोनों ध्यान से देख और किसकी है ये भी देख.
ALT level is highly elevated but AST levels are normal. 35 नॉर्मल है बेटा. इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है आपका? देयर इज hepatocellular damage but the damage is not extensive. क्योंकि ALT का लेवल बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा. ALT कैसा होता है बेटा? साइटोप्लाज्मिक होता है. कैसा? इसका बढ़ने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है. तो आप ऐसे मारेंगे भी ना तो भी ट्रांजिएंटली बहुत बढ़ जाएगा. हाँ, उसमें देखते हैं आगे. ALT का लेवल तो बेटा ऊपर है, दैट मीन्स हेपेटोसेल्युलर डैमेज तो है, दैट इज कंफर्म्ड. बट इफ AST लेवल्स आर नॉर्मल, किसका लेवल? AST levels are normal, that means hepatocellular damage is there but it is not very extensive. अभी भी इसे काबू किया जा सकता है. The situation is still under control. अगर ये मैं बढ़ा दूं, बहुत ज़्यादा कर दूं, let us say 335 का 350 कर दूं, 700 कर दूं, that means the patient is in a critical state. It is close to that. अब इसका डायग्नोसिस बताओ बेटा, कैसे करोगे? कैसे करोगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट द बिलीरुबिन लेवल. हाई है मतलब जॉन्डिस कंफर्म. अब यहाँ पे कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों फ्रैक्शन दे आर एलिवेटेड, कॉजिंग अ बिट ऑफ कंफ्यूजन. एक पैरामीटर इसमें मिसिंग है बेटा, दैट इज ALP. ALP लेवल विल बी नॉर्मल हियर. ALP लेवल विल बी नॉर्मल. हेंस इट कंफर्म्स दैट इट इज हेपेटिक जॉन्डिस. कौन सा? हेपेटिक जॉन्डिस. And to further confirm that thing, I can look at the level of SGPT and SGOT. या तो दोनों बड़े होंगे या दोनों में से एक तो बेटा बढ़ा ही होगा, which will indicate that what is the degree of damage to the liver cells. ठीक है? क्योंकि अब hepatic jaundice में पैथोलॉजी lies in the liver, क्योंकि अब तो पैथोलॉजी की जगह ही बेटा लिवर है या उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया. Hence there will be damage to the hepatocytes, causing elevation in SGPT, SGOT और बोथ. याद रखना ये. इसके सिम्टम्स दोनों जगह ओवरलैप करते हैं बेटा, प्री हिपैटिक में भी, पोस्ट हिपैटिक में भी. इसीलिए इसके केस को थोड़ा डायग्नोस करना ट्रिकी हो जाता है. आगे देखते हैं. बायोकेमिकल मैकेनिज्म देख लेते हैं, या सॉरी बेसिस ऑफ डायग्नोसिस दिया है यहाँ पे. बेसिस ऑफ डायग्नोसिस देखते हैं. Hepatocyte necrosis, both conjugated and unconjugated bilirubin is raised, क्योंकि hepatocytic necrosis. SGPT 1828 units per liter, hallmark of hepatocellular damage. और एक चीज और बेटा, SGPT लेवल जब SGOT से बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है? वायरल हेपेटाइटिस. इट इज इंडिकेटिव ऑफ वायरल हेपेटाइटिस. Damaged hepatocytes cannot re-secrete bile. Hence bile regurgitates into the blood. Conjugated bilirubin, water soluble, spills into urine. Hence bilirubinuria. ठीक, बहुत ज़्यादा. Intrahepatic cholestasis, bile not reaching gut, hence urobilinogen is absent. Progressive weight loss plus 4-month history could indicate chronic hepatitis or malignancy. जो weight loss है, that can be explained either via chronic hepatitis or any malignancy. क्योंकि जब hepatitis का स्टेज बहुत बढ़ जाता है, it indicative of weight loss. Low albumin possible, impaired synthesis in prolonged disease. हालांकि इसका एल्ब्यूमिन इतना भी नीचे नहीं है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू द बॉर्डर लाइन. कितना? 3.5 to 5.5. इसका कितना था? आई थिंक 3.9 था. बिल्कुल बॉर्डर लाइन है. वो लेवल इसलिए नीचे है क्योंकि हिपैटोसेल्युलर डैमेज हो रहा है. कैसा डैमेज हो रहा है? हिपैटोसेल्युलर. एंड एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, इसलिए पहले से कम एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज हो रहा है. चलो वाया वॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट के. बेटा इधर उसको देख ले, पहले डिस्कस कर लेते हैं. Why SGPT more elevated than SGOT? SGPT ज़्यादा elevated क्यों है SGOT से? SGPT is liver specific in viral hepatitis. SGPT, ALT
rises preferentially over SGOT and AST. Why is urobilinogen absent despite liver disease? Several intrahepatic cholestasis blocks bile flow to the gut, hence no substrate for urobilinogen formation. इसीलिए मैं कह रहा था इसके बहुत सारे फिजिकल एग्जामिनेशन के सिम्टम्स ना बेटा पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं पोस्ट हिपैटिक के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप डायग्नोस कीजिए, लिख दीजिए कि प्रोबेबली गॉल स्टोन वगैरह है, मतलब बिना यूएसजी के अगर आप बिल्कुल प्रिलिमिनरी देखें तो आप यूएसजी करवाने उधर भेज देते हैं, जबकि अगर आप बाकी चीज़ देखें इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ हिपैटिक जॉन्डिस। व्हाट डज 4-month प्रोग्रेसिव हिस्ट्री सजेस्ट? क्रॉनिक हेपेटाइटिस, hepatoma or carcinoma on the hedge of pancreas with hepatic involvement. Name functions assessed by the test: serum bilirubin excretory, albumin synthetic, SGPT integrity and ALP biliary patency. कितने लोगों को लास्ट लाइन का मतलब समझ आया? कितने लोगों को लास्ट लाइन का मतलब समझ? तुझे भी नहीं आया? अरे नहीं। कितने लोगों ने LFT पढ़ा है बेटा? एक बार रीडिंग लगाई है। कितने लोगों ने LFT पढ़ा है? LFT को हम कैसे पढ़ते हैं? ऐसे नहीं पढ़ते बेटा। LFT को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या देखते हैं? लिवर के फंक्शन ही तो असेस करते हैं। तो लिवर के फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीटरी फंक्शन। लिवर क्या एक्सक्रीट करता है? बाइल। तो दैट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन, जहां पे हम बिलिरुबिन चेक कर रहे हैं। सिंथेटिक फंक्शन क्या होता है बेटा? कुछ चीज बनाना। बनता क्या है? ब्लड प्रोटीन्स। तो हम क्या एसेस कर रहे हैं? एल्ब्यूमिन। इंटेग्रिटी मतलब लिवर सेल्स का हेल्थ कैसा है, अगर मैं सादी भाषा में कहूँ, या लिवर सेल्स का कंडीशन कैसा है, तो हम क्या चेक करते हैं? AST और ALT। और बिलियरी पेटेंसी चेक करने के लिए व्हाट इज द स्टेट ऑफ बिलियरी डक्ट्स, गॉल ब्लैडर एंड देयर फंक्शनिंग, वी चेक ALP लेवल्स। और आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ALP लेवल नॉर्मल है दैट मीन्स बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यानी कि बाइल एपिथेलियम पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। अगर बढ़ा हुआ है इट इज इंडिकेटिव ऑफ दैट थिंग। याद आया? चलो आगे देखते हैं। करो, लिखो इसे। परेशान हो गए हैं? दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस पार्ट बेटा, फिर यही एग्जाम में उठ के आ जाएगा, फिर मत कहना। करो। भाई तभी सोचूं मुझे गर्मी क्यों लग रही है। अरे अभी सेमिनार है ना, देखना जब इधर पोडियम पे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है ना भाई, बहुत जान निकलती है। कौन है भाई डे 1 पे कौन शहीद होने वाला सबसे पहले? हु इज द फर्स्ट ग्रुप? अरे वाह वेरी गुड। क्या बेटा 3 होंगे, प्रोबेबली 3 होंगे। हाँ, 6 सीक्वेंस वाइज होंगे। पता नहीं। LT, हाँ क्लास का टाइम। अच्छा क्या टॉपिक है तेरा? तू इन्हीं के ग्रुप में है? ये रोल नंबर 1 वाले ग्रुप का टॉपिक क्या है? अरे बाप रे, व्हाट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अरे भाई सच कहूं वो तो मुझे ही नहीं आता। होता है, नॉट एवरीवन नोज एवरीथिंग। हर आदमी का अपना डिपार्टमेंट होता है बेटा, इसीलिए आपको 5 यूनिट दिया जाता है। उसमें एक चीज याद रखना बेटा, जनरेशन ऑफ LDL इंपॉर्टेंट होता है, ठीक? कहाँ जनरेट होता है वो, एंड हाउ LDL एंड HDL दे क्रॉस लिंक टुगेदर इन कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। याद रखना है, काम
ताई। अगला कौन है भाई? अगला ग्रुप कौन सा है? हाँ मिस्टर देसाई, तेरा क्या टॉपिक है भाई? इनहिबिटर ऑफ, इजी है ये तो, इजी है। इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन, दिस इज इजी। इसके लिए ना एक काम करना बेटा, इसके लिए कंसल्ट सम फार्माकोलॉजिकल बुक्स ऑल्सो। जितने एंटीबायोटिक्स होते हैं ना बेटा, एंटीबायोटिक्स, अ लॉट ऑफ देम वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल, एंटीबायोटिक्स। अगला, बहुत सस्ते में छूट गया बेटा, बहुत सस्ते में। नहीं मजाक से हटके, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स यार। इसके लिए तो सच कहूं बेटा पीपीटी की भी जरूरत नहीं, ऐसी बोल दे फटाफट एकदम तोते की तरह। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, वेरी इजी यार, वेरी इजी। टॉपिक देख के मिला है, अच्छा स्टूडेंट शुड ऑलवेज गेट अ गुड टॉपिक। प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। चलो केस पे आते हैं, इसको खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। इट इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस पार्ट बेटा, जरा देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। प्लीज कीप योर पेन्स डाउन एंड पे अटेंशन है बेटा। क्लास, सबसे पहले हिस्ट्री देखो बेटा। 19 ईयर ओल्ड फीमेल, रूटीन इन्वेस्टिगेशन बिफोर अ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई पेशेंट अगर वार्ड में भर्ती होता है या इफ ही इज ऑन सर्टेन स्पेशल ड्रग्स और मेडिसिन, इट इज ऑफन एज अ बाय प्रोडक्ट द बिलिरुबिन लेवल इज एलिवेटेड एंड इट इज स्लाइटली एलिवेटेड। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, ठीक। बिलिरुबिन टोटल बढ़ा हुआ है, बट इट इज नॉट दैट कि आप यू शुड गेट वरीड, शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट, ट्रीट द पेशेंट, बट इट इज नॉट अ वरिंग साइन। जैसे पीछे कितना कितना देखा, 16, 18, 8, ये तो कुछ भी नहीं है। कॉन्जुगेटेड नॉर्मल, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एलिवेटेड। नाउ लुक एट द एंजाइमेटिक पैनल, ALP लेवल नॉर्मल्स, ALT एंड AST लेवल आर ऑल्सो नॉर्मल। क्या इंटरफेरेंस आपका इससे निकलेगा? ALT और AST नॉर्मल है, दैट मीन्स नो हेपेटोसेल्युलर डैमेज। ALP लेवल्स आर नॉर्मल, दैट मीन्स नो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। सिर्फ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स प्री हेपेटिक जॉन्डिस, और आई शुड से माइल्ड प्री हेपेटिक जॉन्डिस, एंड इन दिस केस इट कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड ऑल्सो। क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कौन सा OT होने वाला है इसका, हो सकता है कोई ड्रग्स वगैरह या मेडिसिन दिया हो जिससे बिलिरुबिन लेवल थोड़ा सा एलिवेट हो गया हो। अंडरस्टूड? समझ आया? कर लोगे बेटा डायग्नोस, कोई दिक्कत तो नहीं? यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस बेटा। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना दैट कॉन्सेंट्रेशन इज अ वेग टर्म इन केस ऑफ एंजाइम्स, एक्टिविटी इज मेजर्ड बेटा, तो वो एक्टिविटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है नीचे। चलिए अगला केस देखते हैं। क्लास लिखो इसे जल्दी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लगता है। ये बेटा ये 3.8 एल्ब्यूमिन का लेवल आएगा एंड 6.6 इज टोटल प्रोटीन लेवल, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया, लिखो जल्दी। टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन का लेवल बेटा इंटरचेंज कर देना, थोड़ा लिखते टाइम दिक्कत हो गया होगा। बात है नहीं, प्लीज प्लीज क्लास। क्या
लिख लिया? हाँ, टोटल प्रोटीन 6.6 एंड एल्ब्यूमिन इज 3.8. बेटा ये वैल्यू इंटरचेंज हो गई दोनों की, ठीक है? लिख लिया भाई सबने? चलिए लेट्स डिस्कस इट क्विकली. Keep your pens down, pay attention here. It's a 19-year-old male. 5-day history, loss of appetite, nausea, vomiting, fever, yellow colored urine. तो प्राइमरी अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन देखें, it is indicative of jaundice. Since it's a 19-year-old male patient on no medication or past history, तो इसका मतलब येलो कलरेशन ऑफ यूरिन यानी कि जॉन्डिस हो सकता है. तो उसके बेसिस पे हमने LFT का टेस्ट इसको दे दिया. नाउ द LFT रिपोर्ट सेज सीरम बिलिरुबिन टोटल कितना बेटा? 4.1 mg पर DL. कितना? 4.1 mg पर DL. एलिवेटेड है, ठीक ठाक एलिवेटेड है. अगला देखता है बेटा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कितना है? 3.1 mg पर DL. अरे एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ऑल्दो बॉर्डर लाइन बट स्टिल एलिवेटेड. कितना है? 1 mg पर DL. आगे देखते हैं, ये केस तो पेचीदा होता जा रहा है दया. SGPT और SGOT का लेवल देखते हैं बेटा, क्या लग रहा है? देखो जरा, SGPT और SGOT क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है इसका? SGPT level is also quite high and SGOT level is also highly elevated. That means there is hepatocellular damage, extensive hepatocellular damage. नहीं तो ठीक है, मैं ALT का लेवल फिर भी एक टाइम को छोड़ देता, but I cannot overlook the numbers of AST level. They are highly elevated. That means extensive liver damage. अब एक बात देखो बेटा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बॉर्डर लाइन अपटिक, ठीक, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ, SGOT SGPT दोनों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इंडिकेटिव ऑफ लिवर डैमेज. तो क्या डायग्नोसिस बनेगा आपका? क्या डायग्नोसिस बनेगा? हेपेटिक जॉन्डिस. कौन सा? हेपेटिक जॉन्डिस. क्योंकि इस बार पैथोलॉजी कहाँ है बेटा? लिवर में. कहाँ है? लिवर में. इट इज इन द लिवर. एंड व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस? सर बिलिरुबिन कैसे जस्टिफाई करेगा बेटा? हाउ यू विल जस्टिफाई बिलिरुबिन लेवल? ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी. ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी. जैसे कहा जाता है ना बेटा, सिर दर्द में एक ही गोली खाया करो. ज़्यादा सर दर्द का गोली खाने से भी in some cases it can cause drug induced liver injury or I should say liver toxicity. क्या बोला जाता है? liver toxicity. These are the common causes of these things. आई बात समझ? So this is a case of hepatic jaundice. कौन सा? hepatic jaundice. conjugated unconjugated दोनों बढ़े हुए हैं. और यहाँ पे ध्यान देना, unconjugated का लेवल ऑलमोस्ट नॉर्मल के बराबर ही है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बट इट इज समवट क्लोज टू नॉर्मल. क्योंकि देख यहाँ पे कितना 5 दिन का हिस्ट्री है खाली, उधर कितना था? 4 महीने का, इसलिए वहां पे बढ़ा हुआ ठीक ठाक आ रहा था. अंडरस्टूड? यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस बेटा. ये वही है हेपेटिक जॉन्डिस का, ये आपका वायरल हेपेटाइटिस का केस लेकर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अ नॉर्मल रिपोर्ट जैसा दिखता है. ठीक है भाई, गलत भी तो तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि ठीक क्या होता है. दिस इज अ नॉर्मल रिपोर्ट. इसको लिख लीजिए, ठीक है.